अब चलिए अगली खबर में आपको बता दूं, बेटी से प्यार बहू पर जुल्म है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दूं, निक्की की भाभी मीनाक्षी का सामने आना और सामने आकर निक्की के परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के आरोपों का लगाना अब इस पूरे हत्याकांड को नई दिशा देता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस बेदर्द दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है। लेकिन निक्की की मौत के आज 5 दिन बाद अब तक के हुए घटनाक्रमों ने इस पूरे मामले को कई पड़ावों तक पहुंचाया, या फिर यूं कहें कि अनसुलझे सवालों की ऐसी उधेड़बुन तैयार की जिसने जवाबों की तुरपाई करना भी अब मुश्किल कर दिया। निक्की की दर्दनाक मौत के बाद देश में दहेज प्रथा के खिलाफ एक सुर में आवाज उठी। लोग निक्की के परिवार के साथ खड़े नजर आए, लेकिन उसके 3 दिन बाद ही निक्की की भाभी का बयान, जिसने निक्की के ही परिवार पर सवाल खड़े कर दिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। उस बेटी के लिए भी सोच लो। मेरे सिर पर बाप नहीं है, भैया है, मेरे से छोटे हैं। निक्की की भाभी ने तो ये तक कह दिया कि दहेज न दे पाने की वजह से उन्हें निक्की के परिवार ने अकेला छोड़ दिया। मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। मुझसे दहेज मांगते हैं, वहां पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे, मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। तो वहीं जब रिपब्लिक भारत ने निक्की के पिता से उनकी ही बहू यानी मीनाक्षी के बारे में सवाल किया, तो इन दोनों मामलों को अलग अलग चश्मे से देखते हुए नजर आए। निक्की के पिता का ये कहना कि ये दोनों मामले अलग हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। जिस निक्की के इंसाफ की लड़ाई वो इस बुनियाद पर लड़ रहे हैं कि ये मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा है, उसी बुनियाद पर ही उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने खुद दहेज की खातिर अपनी ही बहू को छोड़ रखा है। अब किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो पुलिस की जांच में ही होगा कि आखिर दहेज का दानो किसके सर पर चढ़कर उसकी बुद्धि पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो अब साफ और स्पष्ट है कि निक्की की जान जा चुकी है, वो तड़फ तड़फ कर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब चलिए अगली खबर में आपको बता दूं, बेटी से प्यार बहू पर जुल्म है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दूं, निक्की की भाभी मीनाक्षी का सामने आना और सामने आकर निक्की के परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के आरोपों का लगाना अब इस पूरे हत्याकांड को नई दिशा देता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस बेदर्द दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है। लेकिन निक्की की मौत के आज 5 दिन बाद अब तक के हुए घटनाक्रमों ने इस पूरे मामले को कई पड़ावों तक पहुंचाया, या फिर यूं कहें कि अनसुलझे सवालों की ऐसी उधेड़बुन तैयार की जिसने जवाबों की तुरपाई करना भी अब मुश्किल कर दिया। निक्की की दर्दनाक मौत के बाद देश में दहेज प्रथा के खिलाफ एक सुर में आवाज उठी। लोग निक्की के परिवार के साथ खड़े नजर आए, लेकिन उसके 3 दिन बाद ही निक्की की भाभी का बयान,
जिसने निक्की के ही परिवार पर सवाल खड़े कर दिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। उस बेटी के लिए भी सोच लो। मेरे सिर पर बाप नहीं है, भैया है मेरे से छोटे है। निक्की की भाभी ने तो ये तक कह दिया कि दहेज न दे पाने की वजह से उन्हें निक्की के परिवार ने अकेला छोड़ दिया। मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे दहेज मांगते हैं, वहां पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे। मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। तो वहीं जब रिपब्लिक भारत ने निक्की के पिता से उनकी ही बहू यानी मीनाक्षी के बारे में सवाल किया, तो इन दोनों मामलों को अलग अलग चश्मे से देखते हुए नजर आए। निक्की के पिता का ये कहना कि ये दोनों मामले अलग हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। जिस निक्की के इंसाफ की लड़ाई वो इस बुनियाद पर लड़ रहे हैं कि ये मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा है, उसी बुनियाद पर ही उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने खुद दहेज की खातिर अपनी ही बहू को छोड़ रखा है। अब किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो पुलिस की जांच में ही होगा कि आखिर दहेज का दानो किसके सर पर चढ़कर उसकी बुद्धि पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो अब साफ और स्पष्ट है कि निक्की की जान जा चुकी है, वो तड़फ तड़फ कर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब चलिए अगली खबर में आपको बता दूं, बेटी से प्यार बहू पर जुल्म है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दूं, निक्की की भाभी मीनाक्षी का सामने आना और सामने आकर निक्की के परिवार पर दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के आरोपों का लगाना अब इस पूरे हत्याकांड को नई दिशा देता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। निक्की अब इस दुनिया में नहीं है, वो इस बेदर्द दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है। लेकिन निक्की की मौत के आज 5 दिन बाद अब तक के हुए घटनाक्रमों ने इस पूरे मामले को कई पड़ावों तक पहुंचाया, या फिर यूं कहें कि अनसुलझे सवालों की ऐसी उधेड़बुन तैयार की जिसने जवाबों की तुरपाई करना भी अब मुश्किल कर दिया। निक्की की दर्दनाक मौत के बाद देश में दहेज प्रथा के खिलाफ एक सुर में आवाज उठी। लोग निक्की के परिवार के साथ खड़े नजर आए, लेकिन उसके 3 दिन बाद ही निक्की की भाभी का बयान, जिसने निक्की के ही परिवार पर सवाल खड़े कर दिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो बाप अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है, वो दूसरे की बेटी जो पीहर में छोड़ रखी है, जो घर से बेघर कर रखी है, उसे भी इंसाफ दिला दो। पहले उसके लिए सोचो जो 9 साल से कर रखी है, तेरी तो आज हुई है। उस बेटी के लिए भी सोच लो। मेरे सिर पर बाप नहीं है, भैया है मेरे से छोटे है। निक्की की भाभी ने तो ये तक कह दिया कि दहेज न दे पाने की वजह से उन्हें निक्की के परिवार ने अकेला छोड़ दिया। मेरे को दहेज के लिए 9 साल हो गई, मुझे घर से बेघर कर रखा है मेरे ससुराल वालों ने। मुझसे दहेज मांगते हैं, वहां पर ले जाते तो मेरे साथ मारपीट करते थे, मुझे मारा करते थे। मेरे भैया पे गोली तक चलाई थी उन्होंने। तो वहीं जब रिपब्लिक भारत ने निक्की के पिता से उनकी ही बहू यानी मीनाक्षी के बारे में सवाल किया, तो इन दोनों मामलों को अलग अलग चश्मे से देखते हुए नजर आए। निक्की के पिता का ये कहना कि ये दोनों मामले अलग हैं, ये थोड़ा समझ से परे है। जिस निक्की के इंसाफ की लड़ाई वो इस बुनियाद पर लड़ रहे हैं कि ये मामला दहेज प्रताड़ना से जुड़ा है, उसी बुनियाद पर ही उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने खुद दहेज की खातिर अपनी ही बहू को छोड़ रखा है।
अब किसके आरोपों में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो पुलिस की जांच में ही होगा कि आखिर दहेज का दानो किसके सर पर चढ़कर उसकी बुद्धि पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो अब साफ और स्पष्ट है कि निक्की की जान जा चुकी है, वो तड़फ तड़फ कर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।